मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। ऐसा कैसे हो सकता है निम्रा? वो तो बहुत खुश थी। इसी बात पर तो हैरान हूं मैं। मुझे लगता है उन्होंने बेहजाद अंकल से बात कर ली थी कि अभी मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में ही बात की जाए। पापा उनकी ये बात मान ही नहीं सकते। आंटी के पास कोई तो वजह होगी इस डिले की। नहीं बता रही, बस खुद को बंद कर लिया कमरे में ताकि कोई उनसे बात ना कर सके। वो यकीनन किसी के प्रेशर में आके ऐसा कह रही होंगी। लेकिन सब तो खुश है उनके इस फैसले से। उन पे कोई प्रेशर नहीं है मानी। तुम क्या चाहती हो? वादा किया था तुमसे, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। फिर बेफिक्र हो जाओ, वही होगा जो हमने प्लान किया। ठीक है? बेहजाद, मानी को तुम्हारी शादी पर कोई एतराज है? नहीं, उसे कोई एतराज नहीं है। वो तो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन कोई तो वजह होगी मलीहा के पास इनकार की। मलिया ने इनकार नहीं किया है आशिर। बहरहाल मुझे तो इनकार ही लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं मलीहा से बात करूंगा। फिलहाल मैं तुमसे मानी और निम्रा के बारे में बात करना चाहता था। बोलो। देखो बेहजाद, ये मत सोचना कि मुझे तुम पर कोई बेएतबारी है, लेकिन जहां बेटियां दी जाती हैं वहां 100 बातें देखी जाती हैं, 100 वहम सताते हैं, 100 वसवसे सर उठाते हैं। मानी और निम्रा के साथ तुम्हारा और मलीहा का साथ जुड़ा है। और तुम कहना क्या चाहते हो आशिर? बेहजाद, निम्रा के मुस्तकबिल की क्या सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? जैसे आज मलीहा ने इनकार कर दिया, कल को तुम इस बात का बदला मेरी बेटी से लेने का सोच लो और मानी मेरी निम्रा को इंतकाम का निशाना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आशिर? निम्रा को बेटी बनाकर घर ला रहा हूं। मेरा और मलीहा का ताल्लुक निम्रा और मानी के ताल्लुक पर असरअंदाज नहीं होगा। तुम मेरी बात माइंड कर गए। देखो, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बेटी का बाप हूं तो निम्रा के मुस्तकबिल की फिक्र बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। देखो आशिर, जो कुछ मेरा है वो मानी का है, और जो कुछ मानी का है वो निम्रा का ही हुआ। नहीं, देखो, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है। जो कुछ तुम कह rहे हो, अगर वो तहरीरी सूरत में आ जाए तो अच्छा होगा। क्या लिखवाना चाहते हो तुम? यही कि जो कुछ तुमने मानी के नाम किया है, निम्रा का भी उस पर बराबर का हक होगा। और अगर कभी मानी निम्रा को छोड़ने का सोचे तो मानी के पास निम्रा का कोई हक वापस लेने का इख्तियार नहीं होगा। सोच लो बेहजाद, अगर तुम्हें यकीन है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश रहेगी तो फिर मेरी शराइत माननी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत सोच के जवाब देना। अंदर चलते हैं। वो ख्वातीन न जाने सोच रही होंगी कि हम क्या शराइत तय करने बैठ गए। आओ चलो।
हम तुम्हारी शादी की तारीख फिक्स कर आए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मुबारक हो जनाब। मिलोगे नहीं? मिलूंगा जब मैं भी आपको इसी तरह मुबारक दे सकूं। क्यों किया मलिया आंटी ने इनकार? आखिर कोई तो वजह होगी ना उनके पास। वजह मलिया जानती होगी या तुम्हारा बाप जानता होगा? मैं वाकई नहीं जानता अम्मी। मुझे तो तुम ये साबित करने पे लगे हुए थे कि मेरी खुशी के लिए मलिया ये चाहती कि इस वक्त सिर्फ मानी और निमरा की शादी का जिक्र। अब जब तुम्हारी शादी की बात शुरू हुई है तो मलिया ने इनकार कर दिया। खुदा जाने क्यों खुद को धोखे दे रहे हो। फिक्र मत करें पापा, मैं और निम्रा मलिया आंटी को ऐसा करने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप जब तक वजह नहीं बताएंगी आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। मैं किसी को वजह बताने की पाबंद नहीं हूं निम्रा। कितनी बदल गई हैं आप। कभी कभी तो खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि आप वही हैं जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें तुम्हारे सब रिश्ते वापस मिल गए निम्रा। अगर मैं बदल भी गई हूं तो इसका तुम्हें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर मुझे मेरे सारे रिश्ते वापस मिल गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी अहमियत जरा सी भी कम हुई है। अम्मी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप आज भी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। अगर इतनी अहम हूं तो प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मैं जो चाह रही हूँ अपनी खुशी से चाह रही हूँ। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। झूठ मत बोलो मलिया। बेहजाद से शादी से इनकार तुम्हारी मजबूरी हो सकती है लेकिन खुशी नहीं। आपको खौफ किसका है? मानी की दादों का? नहीं। अरे वो तो खुद हैरान और परेशान रह गई थी। तो फिर कहीं आप मानी की मामा की धमकियों से तो डर नहीं रही? उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी है निम्रा। आपसे बहुत सख्त बातें करके गई थी वो, सब सुन ली थी। अरे अब उसको किस चीज का मसला है? बेहजाद से तलाक लेकर भी चैन नहीं आया उसे। नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत समझ रही है। निम्रा बेटा, सानिया का फोन आया था तुम्हारे लिए, उसे कॉल बैक कर लो। तुम्हें पता है सानिया और समरीन ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। और समरीन कह रही थी कि कुछ भी हो जाए वो इस बार पाकिस्तान जरूर आएगी निम्रा की शादी अटेंड करने के लिए। और इधर तुम पता नहीं क्या बात दिल से लगाए बैठी हो। यकीन जाने आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। निम्रा और मानी की शादी पे मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा? तो फिर बेहजाद को इंतजार की सूली पे क्यों लटका रही हो? मैंने बेहजाद को ना सालों पहले इंतजार करने को कहा था और ना अब कहा है। मतलब तुम बेहजाद से शादी से इनकार करने का सोच रही हो? प्लीज आप अब छोड़े इस बात को। नहीं छोड़ सकती। इतनी मामूली बात नहीं है कि जिसे नजरअंदाज कर दूं मैं मलिया। उस घर में हमारी बेटी जा रही है, जिस घर में शादी से इनकार कर रही हो तो। आप बेफिक्र रहें, निम्रा को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। और मैं सिर्फ बेहजाद की नहीं, मानी की भी गारंटी देती हूँ। जब तुम्हें उन लोगों पर इतना यकीन है तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा उनके साथ? देखो मलिया, अगर आज तुम बेहजाद का मोहब्बत से बढ़ा हुआ हाथ थामने से इनकार करोगी तो जरूरी नहीं कि फिर भी वो उतनी मोहब्बत से हाथ बढ़ाए तुम्हारी तरफ। प्लीज ऐसे नहीं करो।
उसका सब्र मत आजमा, कदर करो उसकी। हैरत है, आज मुझसे उसकी कदर करने को कहा जा रहा है, जिसकी कदर करने को मैं आप लोगों से इंतजार करती रही। देखो मलीहा, वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब जो वक्त गुजर रहा है उसे गलत फैसले की भेंट मत चढ़ाओ, मत आजमाओ उसे, मत इनकार करो। मिन्नत करती हूं मैं तुम्हारी, या फिर मुझे वो वजह बता दो। कोई वजह नहीं है। कुछ तो है जो मलीहा हमसे छुपा रही है, मगर क्या? बात की तुमने उससे? कोई वजह नहीं बता रही है। अजीब मनमानी है ये भी, सबको परेशान करके रख दिया उसने। पता नहीं क्या राज अपने सीने में दफन करके बैठी है, जुबान खोल ही नहीं रही वो। जो भी है, मुझे तो इतना यकीन है कि ये डिले सिर्फ और सिर्फ मलीहा की तरफ से है, क्योंकि बेहजाद की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। मुझे तो ये बात डिले से भी आगे की लग रही है। क्या मतलब? मुझे लगता है वो बेहजाद से शादी ही नहीं करना चाहती। क्या दिमाग खराब हो गया उसका? मैं उसको यहाँ इसलिए लेकर नहीं आया था कि बिठाकर खिलाऊंगा, इज्जत से रुखसत करने के लिए लाया था, ताकि जो गलती मुझसे माजी में हुई उसका अजाला कर सकूं। आज जरा आहिस्ता बोले। देखो नवीदा, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मलीहा को मैं उसकी मनमानी नहीं करने दूंगा। और उस घर में हमारी बेटी रुखसत होकर जा रही है और मलीहा ने ये तमाशे शुरू कर दिए। मैंने ये बात भी की थी उससे, वो कह रही थी कि निम्रा को वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन को किसी और से प्यार हो गया हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप आशिर? अच्छी तरह से जानते हैं उसे आप। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, क्योंकि बिला वजह वो बेहजाद से शादी से इनकार का नहीं सोच सकती। इनकार ही करना होता तो वो बेहजाद के नाम की अंगूठी क्यों पहनती? खुदा जाने किसने उसका इरादा बदला है। अच्छा देखो, उससे कहो कि अगर कोई मसला है तो हमें साफ साफ बताए, मैं खुद ही बात कर लूंगा, तुम रहने दो। आशिर, कोई सख्त अल्फाज मत इस्तेमाल कीजिएगा। मैं तुम्हारी तरह खुशामदे नहीं कर सकता। अगर आज उसकी मान ली तो सारी उम्र बोझ उठाना पड़ेगा। जब तुम्हें उन लोगों पर इतना यकीन है तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा उनके साथ? देखो मलिया, अगर आज तुम बेहजाद का मोहब्बत से बढ़ा हुआ हाथ थामने से इनकार करोगी तो जरूरी नहीं कि फिर भी वो उतनी मोहब्बत से हाथ बढ़ाए तुम्हारी तरफ। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम चाहती क्या हो? भाईजान, मैं बता चुकी हूँ मैं क्या चाहती हूँ। जिंदगी के इतने साल अकेले रहकर भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि इस अकेलेपन से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा ले लेना चाहिए। अच्छा लगा कि आपको मेरे अकेलेपन का एहसास हुआ, भले देर से ही सही। लेकिन मैं अकेली तो नहीं हूं, आप सब लोग हैं ना मेरे साथ। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन हम लोगों का साथ बेहजाद के साथ से ज्यादा पायदार नहीं हो सकता। किसका साथ पायदार है और किसका नहीं, ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
अगर उस पर भरोसा नहीं था तो क्यों उसके इंतजार में बैठी रही? मैं उसके इंतजार में बिल्कुल नहीं बैठी रही। मेरा इंतजार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने behzad की शादी की खबर सुनी थी। लेकिन अब तो वो शादीशुदा नहीं है ना? हाँ, अब तो वो तुम्हें अपनाना चाहता है। नहीं निभा सकूंगी मैं उसके साथ। तो फिर क्यों उम्मीद दिलाई उसको तुमने? मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई, मजबूरी थी मेरी। मैंने आपसे कहा ना, नहीं निभा सकूंगी मैं। नहीं निभाओगी तो वो लोग भी निम्रा का साथ नहीं निभाएंगे। नहीं भाईजान, निम्रा और मानी के साथ को मेरी और behzad की कोई सिफारिश नहीं चाहिए। तुम behzad को दुख दोगी तो वो और उसका बेटा इस बात को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर देंगे क्या? लेकिन निम्रा और मानी की शादी के लिए मेरी और behzad की शादी की शर्त किसी ने नहीं रखी भाईजान। और अगर मैं ये शर्त रख दूं तो? नहीं भाईजान, इल्तिजा है आपसे, निम्रा और मानी की खुशियों को अपनी जिद की भेंट मत चढ़ाइएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है क्या? अगर कोई है तो उसे कहो कि इज्जत से तुम्हें ले जाए। चली जाऊंगी मैं, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बनूंगी मैं आप पे बोझ। हमारे घर में सब खानदान को पता चल गया है कि तुम्हारी शादी मानी के बाप से तय हो चुकी है। तमाशा मत बनाओ अब। नहीं बनाऊंगी कोई भी तमाशा। आप बस निम्रा को प्यार और शफकत से रुखसत करने की तैयारी करें। तुमने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। आइडिया नहीं था मुझे कि जब तुम मेरी जिंदगी में आओगी ना, मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। ये जो एहसास के फूलों से मोहब्बत की खुशबू आती है ना, ये खुशबू कभी कम नहीं होनी चाहिए। शाहज़र सिर्फ शिफा का दीवाना है। शिफा को अपनाना चाहता हूँ मैं। तुम जैसे गिरे हुए इंसान से बात करना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। जैसा तुम्हें लगे वैसे। बस। वो सिर्फ मेरी है, उसे मैं हासिल करके रहूंगा। और अगर ना मिली तो जिद में उसे तबाह कर दूंगा। तू जो मिल जाए तो लगे मुझे को दुनिया ये हंसी, कभी तारों से करे बात। देखिए तपिश 1 जून से पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। मानी, तुम सोए नहीं अभी तक? उन्हें अंदाजा तो होगा कि आप इस वक्त कितने परेशान हैं। शायद वो मुझसे ज्यादा परेशान होगी। सॉरी टू से पापा, लेकिन वो मेरी समझ से बाहर है। तुम सो जाओ जाकर। पापा, आप मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं?
खुद आप जाग रहे हैं, आज शायद आप सोए भी ना, लेकिन इस बात पे बज़िद है कि मैं अभी जाके सो जाऊं। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? मैं अपने दोस्त को कैसे परेशान छोड़ सकता हूं? और ये कैसी मोहब्बत है कि आप उन्हें मजबूर भी नहीं कर सकते? जब निम्रा नहीं मानती थी तुमने मजबूर कर लिया था उसे। पापा हमारी बात और थी। मुझे ये तो पता था ना कि उसके इनकार करने की वजह या तो मोहित है या फिर नवाल। आपको तो वजह भी नहीं पता, या शायद आपको वजह पता है और आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं जानता, लेकिन इतना यकीन है कि उसे ऐसा करने पर कोई मजबूर कर रहा है। चले मान लेते हैं कि उन्हें कोई मजबूर कर रहा है, लेकिन बात यह है कि वो मजबूर हो क्यों रही हैं? क्या उन्हें आप पे भरोसा नहीं है? भरोसा ही तो है इस बात का कि वो जो कहेगी मैं मान लूंगा। ये तो सेल्फिशनेस है पापा, सॉरी। मानी, मैं और तुम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। पापा आप हार मानना चाहते हैं तो मान लें, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उन्हें अपना फैसला बदलना होगा। गुड नाइट। क्या करोगे तुम? वही जो एक बेटे को अपने बाप के लिए करना चाहिए। तुमने माँ को फोन करके बताया था? कोई बताने की बात ही नहीं थी। तुम्हें बताना चाहिए था मानी। माँ है वो तुम्हारी, तुम्हारे साथ जा नहीं सकी तो तुम्हारी खुशियों के बारे में जानने का तो हक रखती है ना। मैं तो चाहती कि तुम जाते मिठाई जाके देते उसे। मामा को मैं ट्रीट दूंगा, और वैसे भी अभी तो मेरी खुशी अधूरी है। फजूल बातें मत करो मानी। पापा मैं वहां जाके किसको मिठाई दूं? मामा के अलावा और कौन खुश होगा उस घर में मेरे लिए? रूबी और हमजा को बुरा नहीं लगेगा, वो तुम्हें बेटों की तरह चाहते हैं। रहने दो बेहजाद, मैं खुद ही जाके दे आऊंगी। मैं ऑफिस नहीं जाना आज? जाऊंगा, पहले जरा एक जरूरी काम निपटा लें। मानी पापा प्लीज आज नहीं डांटिएगा, आप डांटेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और उसके बाद आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। यू नेवर नो, आज आपकी कोई जरूरी मीटिंग हो। देख लो अपनी बहन के नखरे। भेजा हुआ मैंने निम्रा को उसको बुलाने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं आ रही होगी। वो कह रही थी कि अभी उसका मूड नहीं है। मूड? क्या कहने हैं तुम्हारी बहन के मूड के? शाना मूड। जब चाहा किसी को शादी के लिए पीछे लगा दिया, जब चाहा इनकार कर दिया। बस भी करते हैं आशिर, आप भी सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? और मूड? सुना है आपका नाश्ते का मूड नहीं है? मैंने मजबूर किया है तो आई हैं। थैंक यू बेटा, शुक्र है तुम्हारी तो सुनती है, वरना हम कौन होते हैं इसको मजबूर करने वाले। बस भी करते हैं आशिर। भाईजान आप लोगों को अपना समझती हूँ तो इस वक्त आप लोगों के साथ हो ना। बड़ी मेहरबानी, हमारे साथ हो लेकिन अपनी ढिठाई पे कायम हो। इन्हें तुम्हारे फैसले पे बहुत अफसोस है। मैं आप नाश्ता करें। मैं
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो। खैर मुबारक हो रूबी। मैंने तो मानी से कहा था कि बेटा खुद मिठाई लेकर आओ, लेकिन नदामत की वजह से नहीं आया। नदामत किस बात की? खुदा को यही मंजूर था, हम तो उसकी खुशी में खुश हैं। behzad ने भी यही कहा था कि तुम लोगों को तो उसकी हर हालत में खुशी अजीज है। लेकिन सच बात तो यह है कि नवाल का सामना करते हुए मैं भी घबरा रही थी। खुदा उसका भी सबब अच्छा बनाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कब आई? अभी आई हूँ। हाँ बैठो। मुबारक हो दानिया, मानी की शादी की डेट फिक्स हो गई है। अच्छा, मानी ने बताया नहीं? वो असल में हम लोग वहां से वापस काफी देर से आए थे, तो उसके बाद वो दोस्तों के साथ निकल गया। कह रहा था मामा को ट्रीट दूंगा। यकीनन सरप्राइज देना चाह रहा होगा मुझे। हाँ शायद। आप लोग बातें करें, मैं मिठाई निकाल कर आती हूँ। थैंक यू रूबी। behzad तो बहुत खुश होगा। बेटा उसके नसीब में खुशी कहाँ। क्या मतलब? अब तो मलीहा behzad की जिंदगी में वापस आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। भाई तुमसे क्या पर्दा, इनकार कर दिया उसने। मलीहा ने? कहती कि अभी तो मानी और निमरा की शादी होगी। हम लोग तो सब हैरान हो गए ये सुनकर। behzad ने क्या कहा? अरे behzad को तो बात करने के लायक ही नहीं छोड़ा उसने। मेरी तो समझ में नहीं आती कि इन दोनों के दरमियान जल क्या रहा है। लीजिए, मिठाई आ गई। चलो भाई मुंह मीठा करो सब। चलो दानिया लो तुम, माँ बेटे की शादी हो रही है। जी, अब तो मेरा बहुत शिद्दत से मुंह मीठा करने को जी चाह रहा है। लो रूबी। बहुत अच्छी है। तुम माइंड कर गए मेरी बात। देखो मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बेटी का बाप हूं तो निम्रा के मुस्तकबिल की फिक्र बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। मुझे तुम्हारी नियत पर कोई शक नहीं है। जो कुछ तुमने मानी के नाम किया है, निम्रा का भी उस पर बराबर का हक होगा। और अगर कभी मानी निम्रा को छोड़ने का सोचे तो मानी के पास निम्रा का कोई हक वापस लेने का इख्तियार नहीं होगा। सोच लो behzad। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं आज घर ही था। तुम सुनाओ, सब खैरियत है? हाँ, वो जो तुमने शराइत बताई थी उन पर बात करना चाह रहा था मैं। behzad शरायत नहीं है, वो ख्वाहिश है बस मेरी, वो भी अपनी निम्रा के लिए। ठीक है, मैंने फैसला किया कि जैसा तुम कहोगे वैसे ही कर लूंगा मैं। ये हुई ना बात। मुझे यकीन था कि तुम मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानोगे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मलीहा अपनी जिद छोड़ दे। जाने पता नहीं क्या हो गया उसे। चलो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। साहब जी, और मानी साहब आए। मानी? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। वो मलिया आंटी से मिलने आया था। आई एम सॉरी इस तरह बगैर बताया आ गया। नहीं नहीं, जब चाहो आ सकते हो, अपना ही घर समझो। बैठो। निम्रा बेटा बुला लाओ मलिया को। देखो अगर तुम मलिया से अलहदगी में बात करना चाहते हो तो अंदर जाकर बात कर लो। जाओ निम्रा, मानी को ले जाओ।
आपने मानी को अंदर भेज दिया? हाँ, ताकि वो मलिया से बेधड़क होकर बात कर सके। आपको क्या लगता है वो क्या बात करने आया है? मलिहा को समझाने आया होगा। अपने बाप की दीवानगी से तो वाकिफ होगा वो। आपको याद है जब निम्रा और मोहित का रिश्ता खत्म हुआ था तो आप कहते थे कि जब एक घर में एक रिश्ता खत्म हो गया तो दूसरा कैसे पायदार होगा। अब यही डर मुझे है। यही बात तो मैं समझाता हूँ मलिहा को कि जिस घर में हमारी बेटी रुखसत होकर जा रही है वहां नफरतें पैदा ना करे अपने लिए। आओ बैठो बेटा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आपसे लड़ने आया हूँ। तो फिर बैठ के लड़ लो। निम्रा, तुम तो बड़ा कहा करती थी कि तुम्हारे आगे कोई भी नहीं है आंटी के लिए, और ये कि वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। अच्छा, अब इसको इमोशनली ब्लैकमेल तो ना करो ना मानी। इमोशनल ब्लैकमेल तो आप करती हैं पापा को। आप पापा को जो कहती है वो मान लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनसे उनके जीने का हक ही छीन ले। ऐसा तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। मानिका का मतलब है कि बेहजाद अंकल को अच्छा नहीं लगा, वो खुश नहीं है आपके फैसले। और अगर वो खुश नहीं है तो आप कैसे खुश हो सकती हैं? अच्छा, इन सब चीजों को छोड़ो तुम लोग और अपनी शादी की तैयारियों पे ध्यान दो। आपको लगता है उसकी नौबत आएगी? तो खैर से वो वक्त लाए, ऐसा मत बोलो। बिल्कुल सही बोल रही है निम्रा, और मैं भी आपसे यही कहने आया हूँ कि आपने जो शर्त रखी है अगर वो रही तो हम भी अपनी शादी डिले कर देंगे जब तक आप अपनी शर्त खत्म नहीं करती। तुम लोग पागल मत बनो प्लीज। मैं चलता हूँ निम्रा, आंटी का जो भी फैसला हो मुझे बता देना। हमने तो अपना फैसला सुना दिया। मानी बात सुनो। मानी मेरी बात तो सुनो। मानी, क्या बात है, क्या हो गया? अंकल, मैं और निम्रा अब तभी शादी करेंगे जब मलिया आंटी अपना फैसला बदलेंगे। मैं अपने पापा को हारता हुआ नहीं देख सकता। ये क्या कह रहे हो बेटा? आई एम वेरी सॉरी। इसी बात से मैं डरता था। यही सिला मिलता है मनमानियों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मानी, अभी तो तुम्हारी सिर्फ डेट फिक्स हुई है तो तुम गायब हो गए हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर क्या होगा? सॉरी, मैं आऊंगा आपकी तरफ। बहरहाल, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। और एक बात मैं तुम्हें अभी से बता दूं, तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। दुआ करें कि उसकी नौबत आ जाए। क्या मतलब? कोई डाउट है तुम्हें? आऊंगा तो बताऊंगा आपको। क्या बात है मानी, तुम खुश नहीं हो? अगर खुश होता तो खुद आकर आपको खुशखबरी देता। मानी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें जैसी फुर्सत मिले आओ मेरे पास, बताओ मुझे क्या हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने आपको सब डिटेल्स बता दी हैं। बहुत जल्द पहुंच जाऊंगी मैं आपके पास। कहाँ जा रही हैं आप? आप फोन पे कह रही थी ना किसी से कि मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, वो पब्लिशर की कॉल थी। ये कोई पहली दफा थोड़ी जा रही हूँ मैं। लेकिन अम्मी, अब आप और काम नहीं करेंगी। मैं बाबा और अम्मी से बात करूंगी ताकि वो आपको मना करें। अरे लेकिन मुझे आज घर भी जाना है, सामान समेटना है, तुम्हारी चीजें लानी है। ठीक है, मैं साथ चलूंगी फिर। निम्रा, मुझे नहीं पता माँ मुझे कितनी देर लग जाए। और वैसे भी तुम्हें तो आज सानिया के साथ शॉपिंग पे जाना था ना। शॉपिंग करने की कोई वजह नहीं रही है अम्मी। शॉपिंग क्यों करूंगी मैं? अच्छा प्लीज, अब फजूल बातें मत करो। मैं बेहजाद से कहूंगी मानी से बात करें। आपको क्या लगता है ये शर्त सिर्फ मानी की है? नहीं अम्मी,
अगर मानी मान भी जाता है तो अब मैं नहीं मानूंगी। अच्छा, परेशान मत करो मुझे। परेशान आप कर रही हैं सबको अम्मी। देखो, तुमने सारी जिंदगी कभी मेरी बात मानने से इनकार नहीं किया ना, है ना? तो प्लीज अब भी मत करो। तुम दोनों की इस जिद से सबको बहुत दुख होगा। को हमारा इनकार नजर आ रहा है, सबकी ख्वाहिश नजर नहीं आ रही। मेरा बस चले तो तुम लोगों की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं। हमारी खुशियों के लिए अपनी जान दे सकती हैं, लेकिन अपनी खुशियों को गले नहीं लगा सकती। तरस नहीं आता आपको बेहजाद अंकल पर? मानी बता रहा था कि इस मामले में उन्होंने बिल्कुल चुप साध ली। तो जब बेहजाद ने चुप साध लिए तो तुम दोनों भी अपनी जिद छोड़ दो। नहीं अम्मी, अगर मेरे नसीब में मानी का साथ लिखा होगा ना, तो उससे पहले आप बेहजाद अंकल के साथ रुखसत होंगी। और हाँ, घर में जाके जो भी काम करने हैं मैं आपके साथ जाऊंगी। कोई भी काम होंगे आप मुझे बताएंगी, मैं करूंगी। वहां पे पहले मुझे जाना है पब्लिशर के पास, और पता नहीं वहां कितना टाइम लग जाए। प्लीज निम्रा, बिला वजह की जिद छोड़ दो। मम्मी, जिद आप कर रही हैं। नवाल, क्या सोचती रहती हो हर वक्त? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। कंग्रेचुलेशंस, मानी की डेट पक्की हो गई है। हाँ, अभी मैं मानी से ही फोन पे बात कर रही थी। अजीब लड़का है, सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, मगर फिर भी इतना नाखुश है कि बस। बेरहम है वो नहीं जानता कि अपनी खुशियां एंजॉय करने के लिए दूसरों के दामन से दुख चुनने होते हैं। मेरा दुख तो वो समझ ही नहीं सका, लेकिन आपको तो माँ होने का मान दे देता। मुझे लगा था कि वो अपनी खुशियां सिर्फ मुझसे छुपाता है, लेकिन उसने तो आपको भी साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा। नहीं बेटा, उसने ठीक किया। मलीहा के होते हुए मेरा वहां जाना बनता नहीं था। एक अजनबी औरत के लिए वो आपको आपके हक से महरूम रख रहा है पप्पू। वो अजनबी नहीं है, वो बेहजाद की होने वाली बीवी है, और बेहजाद मुझे कितनी इम्पोर्टेंस देता है ये तो तुम बहुत अच्छी तरह जानती है। पप्पू, लेकिन आपका माने की खुशियों पे हक है। सॉरी, आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मानी बहुत सेल्फिश है। उसके लिए सिर्फ बेहजाद चाचू इम्पोर्टेंट है और कोई भी नहीं। मगर मेरे लिए तो मानी बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम देखना, मैं उसकी शादी ऐसी सेलिब्रेट करूंगी कि बस। आप नहीं कर पाएंगे नवाल, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम बोल देती हो। कुछ गलत तो नहीं बोला? आप देखिएगा, बेटे की शादी की खुशी मांद पड़ जाएगी जब बेहजाद चाचू मलीहा आंटी को दुल्हन बनाए लेकर आ रहे होंगे। मुझे तो लगा मलीहा आंटी ने आपको खुद बता दिया होगा। मेरी कोई बात नहीं हुई उससे, और अगर वो मुझसे बात कर भी लेती तो क्या बताता मैं उसे शर्मिंदगी में। शर्मिंदा होने की जरूरत आपको नहीं, उन्हें है। शट अप मानी, शट अप। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर। जानता हूं आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन जिस पे गुस्सा है उस पे तो आप ये निकाल नहीं सकते। उनसे तो आप ये तक नहीं पूछ सकते कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है आपके साथ। तो मुझ पे ही निकालेंगे ना गुस्सा। आए, हाजिर हूं, निकाल दें। ये मामूली बात नहीं है,
तुम उनके घर गए, घर जाकर तुमने इनकार कर दिया। इनकार नहीं किया मैंने पापा, मैंने उनके आगे एक शर्त रखी है। क्या सोचते होंगे वो लोग? कैसी तरबियत की है मैंने अपने बेटे की। तुम्हें बड़ों की बात की कोई अहमियत नजर नहीं आती? पापा, उन्होंने हमेशा निम्रा को ओन किया है ना। अब देखते हैं निम्रा की खुशी उनके लिए कितनी अहम है। इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाता हूं, निम्रा की हर खुशी उसके लिए अहम है। आपको तो ये खुशफहमी अपने हवाले से भी थी कि आप बहुत अहम है मलिया आंटी के लिए। नहीं 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 नहीं, खुशफहमी नहीं है ये मेरी, यकीन है ये मेरा। खुदा जाने ये क्या कंफ्यूज रिलेशनशिप है आप लोगों की। मोहब्बत में लोग एक दूसरे से छुपते नहीं है, एकदम से अनजान नहीं बन जाते। मानता हूं तुम्हारी बात, तुम ठीक कह रहे हो। मोहब्बत में बंधे लोग एक दूसरे के साथ बहुत क्लियर होते हैं, इसलिए मुझे यकीन है मलिहा अपने इस रवैये की वजह मुझसे बहुत देर तक छुपा नहीं सकेगी। पापा, वजह कुछ भी हो, आपको तना छोड़ने का खौफ नहीं आता उन्हें? आज सच में कैफियत ऐसी है कि वक्त बस यहीं थम गया। ये वक्त उस वक्त थम ही जाएगा जब हम दोनों एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थामेंगे। कभी कभी हाथ थामे बगैर भी ये एहसास जिंदगी का सबसे कीमती असासा हो जाता है कि कोई है जो सिर्फ नुमाइंदा है। और अगर किसी के बारे में यकीन हो कि वो हर हाल में हमारा है, तो फिर हाथ थामने में देर तो नहीं करनी चाहिए ना।